पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यान भगवत जी का ध्यान करें। भगवान जी का ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतोत्तरविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। एकन्द्रेणवाद्योपाद्यं हस्योर्यमर्घ्याख्यात्मनीयं सर्वाङ्गैश्चान्यं जलं समर्पयामि। नैवेद्यं गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुवे स्नानार्थं कृतवेदां वस्त्रम् ॐ युवाश्वासः परवीरागात्रयान् भवति जायमानः तं धियास्मन् शान्त्यं प्रसादयं वस्त्रम् ॐ उपासने गायतां नमः पवनाय देवी अभिदेवां यक्षते वस्त्रपस्नाति नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान् को तिलक लगाएं। वां धर्वाधर स्वामी प्रस्वां बृहस्पतिः वां खनिज सोमो नायातमानक्षमादोचुतः अक्षन्नमी प्रत्ययो क्रियां धूमदाश्लोकं सुभानो विप्राविष्टयामि योजामि प्रत्यहरे पुष्पाणि पुष्पादिकां आद्यानि निष्कम्भे मादत्यादि प्रभुमया हृतानि पुष्पाणि पूजायां प्रतिगृहीतां पुष्पाणि पुष्पाणिकां समर्पयामि। नमस्करोमि ओगदेहि प्रतिमोदभं स्वदेहि प्रशुवरि अश्वाय वसर्वरि विग्रह भारिष्णो पुष्पाणि पुष्पाणिकां समर्पयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। धूपम् आगम्यामि। हस्तप्रक्षालनपूर्वकम् हस्तो प्रक्षालनपूर्वकम् अमृतसरोवर नैवेद्यं निवेदयामि। आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गंगे प्रतिपंदे पंचम में निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर गंगे प्रतिपंदे पंचम में निराला नवज्योति जगाने वाला। श्री राम श्याम हरे हरि राम हरि राम हरि जगते मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। Nah,
चुना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर मारे सामने हो बंसी बजाते मन को लबाते। आता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। हरि हमारे माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात घाओ गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी दर्शन दो खंड श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो खंड श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार गया का जब तू खोले बात, जब तू खोले पंचम राग तेरे गाओ बोलो न फिटाए नहीं। पंचमुख खोले अंधा देखे चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी कौन देखी सूरत तेरी। कौन देखी सूरत तेरी यो बीते न आई मिलन की पूर्ण आशी रे। दर्शन दो श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, पानी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख की रोनी छोड़ो गट गट बाती रे।
इस गाने से लक्ष्मी नारायण आज ये अब कन्हैया का नाम ले लो भैया कि गीता भागवत सुनाओ सरकार न तो न श्री भगवान हमारे कीर्तन में श्री करते हो आना संगीत श्याम कीर्तन में आप भी आओ सन अर्जुन को नाना आप भी आना सन अर्जुन नाना गीता नाना हमारे कीर्तन में गीता ज्ञान गणाना हमारे कीर्तन में नटवरना बजोरे मन गोविंदा नटवर नागरी नंदा बजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर कंदा बजोरे मन गोविंदा चंदा बजोरे नानी गोविंदा नागरी नंदा बजोरे सभायाम उपस्थित हमारे पूज्य संतगण हमारे ब्रह्मचारी जो है उन्हीं जी महाराज हमारे साथ जी विद्यगण और हमारे बाल गोपाल बालर भैया पूरी मेरे छात्र सभी महाराज आपने ये ब्रह्म विद्या कर 4-5 दिन से आश्रम कर रहे हैं। आज 5वां दिन है। आज जो है भगवान की कथा कैसी मंगलदायी है। देखो इसमें न आशा करना पड़ता न प्राणायाम न धारणा न ध्यान। कन्हैया की बाल लीला आप देखो, आपका मन अपने आप कृष्णाकार हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद नंद भगवान की जय। कन्हैया नवरस देता है, यानी जन्म में वात्सल्य रस है। माँ को वात्सल्य चाहिए, बच्चे का कन्हैया माँ को वात्सल्य रस देता है। और गोपी को सुंदरता चाहते तुमने श्रृंगार दे देता है, सबको देता है। और मुस्तिक चाणूर की यानी जो रासलीला है उसमें श्रृंगार रस है। ध्यान दीजिएगा। और यशोदा मैया के सामने रोता वो वात्सल्य रस है। इन बच्चा माँ को भी रस दे रहा कन्हैया और श्रृंगार वालों को भी रस दे रहा है। और मुस्तिक चाणूर को मारने में 20 रस है। कन्हैया सबको रस प्रदान करता है। ऐसी कथा है कि इसमें ध्यान करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भागवत की मान्यता अनुसार है असर्वो विसर्गश्च स्थान कोशभूतया मन मन करे स्वान तथा निरोध निरोध। यदि इसमें प्राणायाम योगियों वाली वो काम नहीं करना, ये माँ योगी है। तभी एक सज्जन गा रहे थे, एक बहन गा रही थी, नंदा यशोदा का लाला हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे, हमें तो बाबा जी बनाए गयो रे। मैंने भी सुन लिया। वास्तव में कन्हैया का ध्यान करो तो बाबा जी हो जाओगे, जोगी हो जाओगे।
कन्हैया की न कथा सुनो न नाम जपो तो भोगी हो जाओ, क्या हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए ये कथा कल भगवान ने अवतार दिया है। लेकिन जब अवतार दिया भगवान ने, कंस के धन पड़ गई कि मेरा ऑपरेशन करने वाला आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला। और मुकुट पीतांबर सोहे की माला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला। सभा में हमारे गीता भागवत परिषद के सभी प्यारे सदस्यगण और इस महावीर दल के भी सभी अधिकारीगण जो सभी इसमें सहयोग दे रहे हैं, सबको धन्यवाद है। ध्यान दीजिए, जब कंस के भनक पड़ी कि अब ऑपरेशन करने वाला तो आ गया है, लेकिन मैंने उसे बड़ो भोजा दिखा नहीं होगा, कहा आया है। लेकिन नंद के वसुदेव के हम भगवान का प्राकट्य हुआ तो तमत्व संबालकमो गदा निधारिणा शिवस्रत्नम करसौ पीतांबरम भांत। चार पाँव से आए भगवान, दो बाएं संतनीत की प्रतीक हैं, दो बाएं राजनीत की प्रतीक हैं। लेकिन देवकी ने कहा आप कौन हो? कहा मैं आपका बालक हूँ। का बालक कितना बड़ा होता है? इंसान के तो बालक के दो बाएं होती, चार क्यों लाया? कहते मेरे सभी तो भगत हैं भैया, सज्जन दुर्जन सभी हैं, दुर्जन भी मेरे बच्चे हैं। जो धर्म की मर्यादा नहीं करते उनकी पिटाई करता हूँ, तो गदा उसका प्रतीक है। और भजन करते पर माला लाया, शंख लाया। पढ़ाए हो, गौशाला हो, विद्यालय हो, और महाराज जहाँ पर अधिकारी बेचारे पैसा से पीड़ित व्यक्ति हो, वहाँ अपने पैसे को खूब दो। और मैं तो कहता हूँ अपना संतलता है तो लोग वहीं से भेज देते हैं, आपको भी प्रेरणा करते हैं। जो अपना धन पवित्र करे और घर में सच्चा धन आवे, गौ सेवा से धन की वृद्धि होती है। हमारे यहाँ जो गौशाला फिर का वो अभी नहीं खुलवाया, आज अशोक धाम जी यहाँ नहीं है। वे कहते थे गुरु जी गौशाला खुलवाओ, कुछ पैसा अपने गौशाला खोलो, पैसा अपने आप आएगा। तो जो चढ़ा पैसा था, मैंने कहा ध्यान साथ उठा लो। उन्होंने कहा गुरु जी ये हमको बड़ा प्रसाद डालने के, इतना बड़ा गौशाला फिर मैं करो बड़ा भागी, आप गौ की सेवा करो, लक्ष्मी जी अपने आप आएगी। यही की बात है, यही गौशाला को लगाया था। जान साहब अब यहाँ है नहीं, ये तो खड़े होकर फिर सुनाते थे। इसलिए अपने यहाँ भी गौशाला है, विद्यालय है, सभी संत महात्मा संत सेवा, मित्र सेवा, गौ सेवा होती है। अपनी कमाई का भाग अपने आप को, और कभी बुलवाओ नहीं, बाट की अच्छी तो नहीं होती। जैसे किसी ने दे दिया 20,000 और किसी दे दिया 1000, तो 20,000 वाले को अहंकार आएगा और 1000 वाले को दिल बैठ जाएगा। दिल बैठना भी पाप है, अहंकार करना भी पाप है। इसलिए कभी बातगिरी नहीं करवाना चाहिए। वैसे भागवत का मूल्य कोई दे नहीं सकता, भागवत में ही है। पृथ्वी सही सारों समुद्रों से दान कर दो, फिर भी भागवत के ज्ञान के बाद पैसा कभी नहीं हो सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्यों पैसा हमें कभी आपको तार नहीं सकता, लेकिन भागवत रूपी ज्ञान रूपी पैसा
हरि नाम पे पैसा हमको नर से नारायण बना सकता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैं संदर्भ में कहूँगा कि हमारी बेटियां हैं जो कीर्तन करती हैं, ये चुपके सेवा करती हैं। ऐसा नहीं, ये भी चुपके हमारा सेवा करने वाले हैं। और आपकी बात हमने विलक्षण बात देखी कि अभी पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो मैं नहीं आ सका, तो हमारे प्रिय शिष्य क्या बताएं। हमारे अशोक प्रधान जी, गिरधारीलाल और हमारे जसवंत भैया, ये सभी वहाँ पूजा की इन्होंने, जबकि यहाँ से निकलना ना तो दम था। हमें कोई 1 करोड़ रुपया दे दे तो भी इनके बराबर नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अगर 1 करोड़ रुपया दे दो भाई, मैं तो भी हमारे ये प्यारे शिष्य हैं, अपनी जान खेल करके और वहाँ गुरु जी की पूजा की इन्होंने। और गुरु जी का जन्मदिन हरिद्वार मनाया। और एक बात और बताएं, पानी बरस रहा था। मैंने इनको डांटा कि तुम यहाँ क्यों आए हो ऐसी स्थिति पर, और भीग रहे हो तुम। लेकिन उनका गुरुदेव, हमारा जो शांति तभी मिलती जब आपके दर्शन करते, पूजा कर लेते। तो बेटा भैया तुम्हारा यहाँ पे हमको नाथ देने दिए लोगों वहाँ है। हमारे यहाँ पे एक कहने वाले करोड़ों के नाम हम किसी का नहीं बोलते, लेकिन यहाँ इकट्ठा किया भाई बहनों दिया है। हमको सबको साल बार देते हैं जो हमारे इन भक्तों का सहयोग करते हैं। प्रेम भैया का, इनका, ये सभी हमारे प्यारे शिष्य हैं। कि हम तो नहीं कहते किसी का, हम तो कहते भगवान तुम सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारे साथ हमारा भी कल्याण हो जाए। एक ने कहा महाराज श्रीमद् भागवत का आप कथा करते हो, क्या लेते हो? लोग वहाँ पहले तय कर लेते हैं, क्योंकि भाई बाद में लोग देते नहीं, खर्चा तो होता ही है। तो मैं यही कहता हूँ, देखो इतने दिनों से भागवत आप सुन रहे, मैंने कभी से मांगा किसी से, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि गौशाला विद्यालय अनाथालय जहाँ हो वहाँ बिल्कुल दीजिए। कुछ नहीं हो तो 1 रोटी दान कर दीजिए, आपका भगवान मिल जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमें तो भैया ऐसा है, यदि आपके भक्ति है तो आपके कार्य न हो तो विज्ञानंद तुम्हारे यहाँ मांग कर खा लेगा। बहन मिलाओ, में रोटी खिलाओ, कि भक्तों का अन्न धन पवित्र होता है। ये राम नाम जपते हैं, हेरा फेरी दौड़े करते हैं, उनका एक मूल बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए भाई फिरोजपुर के भाई बहनों, आपकी बड़ी श्रद्धा है, निष्ठा है, हम भगवान से निवेदन करते हैं इसी तरह निष्ठा श्रद्धा आपकी बढ़ती रहे। संत में, गुरु में, भागवत में सबका कल्याण हो जाए। तो एक ने कहा महाराज क्या भागवत में आपकी फीस होती है? आकर फीस लोग भागवत के ज्ञान को पैसे से बेच रहे, बड़ा भारी पाप है। चाहे 1 करोड़ कहो तो भी पाप है। भागवत के ज्ञान पर हम सारी पृथ्वी नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या लेते हो भाई? मैंने भैया हम क्या बताएं, भागवत सुनते हुए भागवत गीता हमारे ब्रह्मचारी हर कहीं भी भैया सबके साथ में थे। मैंने कहा भाई देखो 7 दिन सुनते हुए तुम्हारा कल्याण हो जाए, हमारा सुनाते कल्याण हो जाए, हम यही दक्षिणा देते हैं। पता है निष्कामता से लक्ष्मी ज़्यादा आती है। महाराज कौन गल है वो? माडरगढ़ में 7 बीघा जमीन थी और 20-50 हज़ार लाख ले गए, लेकिन उनका आदर नहीं किया। पैसे से कभी आदर नहीं होता, न पैसे बाद कभी साधु होता मांगने वाला। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा फिर को तो साधु नहीं। इतनी जमीनें भाई बहनों नहीं, आप कभी हरिद्वार आओ, 20-20 करोड़ की हमारी भूमियाँ बातों में दान की है, लेकिन आजकल बेईमान पर कब्जा करते हैं। यहाँ भी ये कुटिया बेची है, बहुत घुस जाएगा। चलो भैया तुम्हारा कल्याण हो सकता, देने वाले का तो होगा, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? दान की चीज को कभी लेना नहीं चाहिए। लेकिन आज दुनिया भाई बिगड़ गई है,
इसलिए भगवान आ गया है। खाक हो जाएंगे जो कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे, मिलावट करेंगे। हम पैसे गुरु नहीं हुए हैं करें कोई दे दे पैसा, हाँ ध्यान दे। दादा जो कल आए थे महाराज हमारे उत्सव में 15-20 लाख रुपया थे गुफा को देते। हम उनसे कभी नहीं कहते हैं लोग, लेकिन वो वही दे आते हैं। यदि भजन अगर कम है तो दिल के खुद ही आ जाते हैं भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन एक बात भाई बहनों, तुम अगर को 1000 देते, 500 देते, जो भी देते हो, हम तुमको 7 बार देते हैं कि तो तुम्हारे धर्म के हैं, परिश्रम के हैं। उसके लिए भैया हम मांग लेते, आपसे रोटी मांग लेते, भिक्षा मांग लेते, अहंकार नहीं करते। मक्का की रोटी खिलाओ बहन जी, ज्वार की रोटी खिलाओ बहन जी, सबसे आपसे मांग लेते हैं। ऐसा नहीं मेरे को जो है जब मैं निकालूँ भैया ऐसी बात है, इसको ध्यान रखना चाहिए कि तो बाबा हम लोग नहीं जो है हमारी दुनिया की। अरे भाई ज्ञान सुनो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, लेकिन आपस में प्रेम से रहो, एकता से रहो, हम आपका कल्याण होगा, हमारा भी ज्ञान सफल होगा। देखिए गोकुल में महाराज आए तो आप देखो कहते हैं इसमें भगवान को क्या किया, वहाँ एक ऊपर कन्हैया को बिठा दिया और नीचे मोहर सौ आ गए। यदि भोग ऊपर भगवान नीचे। अब आफत आए, आज भी आफत आने वाली है। आज एक पैसे के पीछे आदमी भाई को मार रहा है, पिता को मार रहा है, अरे अपनी पत्नी मुकदमाजी कर रहा है। कितना बड़ा पाप आज हो रहा है दुनिया। ये ध्यान देना, पैसा बड़ी चीज नहीं, धर्म बड़ी चीज है। यशोदा भैया ने ऊपर तो घोड़ सर्व किया, तो नीचे भगवान अब आफत आए। अब का कौन आ गया? महाराज आ गया कर्णावर। ओहो, उसने महाराज को तोड़ दिया, सबका चुका गया। कन्हैया ऐसी लात तुम्हारे नीचे आ गया। गंद बाबा बोले देखो क्या धड़ाका कितने हुआ, देखो। वो देखा तो देखा राक्षस को कन्हैया ने सफा कर दिया है। गंद बोले तो यशोदा बड़ी लापरवाह, 90 वर्ष बेटा हुआ तो ऐसे छोड़ दिया। नंद बाबा उठा रहे कन्हैया को। ये सिर्फ ये गीता सिद्ध भागवत शिक्षा देती है, कभी भोग को, धन को और जमीन जात को परमात्मा के नाम से ज़्यादा नहीं मानना कि ये चीज़ें नाशवान चीज़ है, ये अविनाशी चीज़ है। हम गुरु लोग हैं, कथा बात करेंगे, तय करें, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, इसे आप कल्याण हो जाएगा। तो छक्का हो तना बढ़ता है, तो आनंद से तना बढ़ता है। बबंडर आता नहीं, सिपाही बहनों देखा तो बबंडर आ गए। बबंडर में कन्हैया उसमें यशोदा भैया बोली मेरे बेटे को आफत आती है। तो यशोदा भैया ने क्या किया? गोद में छुपा दिया। कन्हैया ने देखा चंदा मामा दूर के, हमको देखा घूर के, चंदा मामा दूर के, हमको देखा घूर के। अब ऐसे बालक ऐसे करता है, यशोदा भैया क्या करता है? वो बोलता है भाई ये छोटा भी है, और तो छोड़ती नहीं, बड़ा अनिष्ट हुआ है। महाराज दो अमृताय गोपी, कन्हैया ने बाहर पढ़ाया, भैया की गोदी में आया नहीं, उसे सिला रख दिया। जब आया तो श्रीमान जी ऊपर चला गया, उसका भी गला पकड़ के महाराज उसका भी सीताराम कर दिया, तो पूतना का सीताराम कर दिया। इसी तरह महाराज ये भगवान की बड़ी लीला है, अपने भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं। तृणावर्त का उद्धार हो गया, नामकरण और संस्कार बाल लीला में भगवान का नामकरण भी किया है। ततः संस्कारों दिजत्वम का प्रसूतो गर्राद कुलाचाया कार्यक्रम मस्तुतो। कार्यक्रम का महान क्या है? ऐलान किया कार्यक्रम को तो गर्गाचार्य जी ने भैया जी हम जाएंगे ना, अब तक भजन सुनाओ भैया। Hare
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरन रघुवर बुद्धिहीन तत्काल सुमिरो हर मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधीन शरण हम अब शरण में लीजिए। खारक होते हुए सिंधु की मझधार में खारक होते हुए सिंधु की मझधार में आसरा और दूसरा नहीं कोई संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लजता बस एक बाकी निर्लजता एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी नहीं या मन में जा रही। पाप बोझों से लदी नहीं या मन में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो। नाथ दौड़ो अब बचा लो। जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की
शरण प्रभु आपकी। सब जगह मैंने भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना यार करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना याद करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आदि अशर अब शरण मेरी लीजिए। बोली सतगुरु भगवान भगवान की जय। आप सज्जनों, अभी हमारे पीर का तो कितने नाम है? मनमोहन मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। मनमोहन मदन मुरारी राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। मनमोहन मदन मुरारी राधे श्याम श्याम। जय केशव परिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव परिमल हारी राधे श्याम। ऐसे भगवान के तो साथ विश्व सहस्त्र नाम मुनि का तो है, हजारों लाखों नाम ठाकुर के। कहते इसका नाम मुख्य नाम कृष्ण ही होगा। वैसे तो सभी नाम स्थित होते हैं और ये प्रत्येक युग में रंग बदलता है। इस सत्य में स्वर्ग वर्ण से होता है, त्रेता में रक्त वर्ण से होता है और द्वापर में कृष्ण वर्ण से होता है और कली में तो भगवान जैसा होता है वैसे ही होता है। कहते रंग भी बदलता है। यशोदा बोली, अरे भाई एक बात बताओ गुरु जी, इसका तेवा बना दो, कन्हैया का तेवा सुनो। उन्होंने देखा कि तेवा बहुत बढ़िया है, बराबर न्याय, इसके सभी नक्षत्र के उत्कृष्ट हैं, नारायण जैसा है, भगवान जैसा। लेकिन एक ग्रेस का राहुल जो है वो जाया के घर में पड़ा है। यशोदा भैया बोली, गुरु जी दक्षिणा डबल ले लो, लेकिन अच्छा चंगी बात बताना, ब्राह्मण की दक्षिणा डबल कर दो तो शुक्र से भीतर कमजोर पड़ जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वास्तव में भाई बहनों, भजनी ब्राह्मण हो तो ग्रह शांति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, महाराज इसको ठीक है तो गुरु जी दक्षिणा डबल देना, बढ़िया बढ़िया बात बताना टीवी की जनपद का। कहा ठीक है, बराबर जाएंगे। कहते जाया घर में हो तो वो कुछ चोर होता है, चोर। हाय बात चोर होगा, इसे कन्या कौन देगा? ये तो ऐसे ही रह जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते नहीं, और भी देखा, तूने नीचो अभी तक देखा। कहा तो बताऊं, है तो बढ़िया कृष्ण नारायण का रूप है, लेकिन ये लाला रथवान बनेगा, तेरा लाला रथवान बनेगा। राम राम। फिर वो तुरपैंट से जाति लाएगा और शहर तक लाएगा। हाय राजा का बेटा, ये क्या कोई जिसम आया? का तुम जानती नहीं है, ये वेद वेदांत प्रतिपादक नारायण है। वेद में आया आत्मान वृद्धना शरीर बसने का। हमारे आपके शरीर को, संसार को चलाने वाला रथ हमारा आपका शरीर तो रथ ही है,
तो सबको कौन चला रहा है? आत्मा रूप से कन्हैया अंदर बैठा। भैया ने कहा बोले ना बहुत आते हैं, चलो इसको वही मान के ठीक करती हूँ, जाता जरूर होगा, बार बार बुलाना होता है। एक दिन कन्हैया को पकड़ने को छोड़ो भैया तो कन्हैया भाग खड़े हुए पकड़ में नहीं आते। अंदर रो करता है सौदा भैया रोने लगी तो कन्हैया खड़े हो गए, भैया को रुलाना नहीं। अब तो रस्ती लाई बाद में दुई अंगुल छोटी पड़ी, छोटी माने जब तक आंता ममता है तब तक भगवान सब जगह बैठे दिखेंगे। ये भागवत वेदांत है, अविद्या होती है आंता ममता, इसी कारण भगवान सब में बैठे कहाँ दिखते हैं। अगर आंता ममता हो तो भगवान ही बैठे तो दिखने लग जाए। तो महाराज जो छोटा पड़ गया, जब रोने लगी तो भगवान बोल गए, बोलो दामोदर भगवान की जय हो। यानी रोने लगे तो भक्त के सामने भगवान छोटे कर गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। तो कन्हैया बोले मैया मैं तो गैया चलाऊंगा। बोले गोपाल भगवान की वृंदावनम मधुबनम। अब भगवान 5 वर्ष के हो गए, अब तो गौ में चलाएंगे। गौ में ले जाकर चलाते हैं वन में। आवत तेनु एक गौरी राग है, इन्हीं रागों से प्रत्यय होता किस समय का राग है। आवत धेनु चढ़ाए पर से आवत धेनु चढ़ाए, आवत धेनु चढ़ाए पन से आवत धेनु चढ़ाए। भगवान धेनु चढ़ा के आते हैं वृंदावन में। बस्ता तो मिला, खेल खेल में वो कचड़े का रूप रख लिया और कृष्ण भगवान को जो बैठा ऊपर तो मथुरा तोड़ भागा और बाल गोपालों का रूप रख लिया उसने। कचड़े जो चढ़ाते थे उनका रूप रख लिया। राक्षस कई रूप रख लेते हैं, माया भी होते हैं। भगवान बस्तासुर को भी मार के पटक दिया। बकासुर ध्यान कर रहा है, इसे कहते हैं धम कपट। अंदर उठाओ बाहर उठाओ। भगवान देखो कामी क्रोधी लोभी को तो तार देते हैं, लेकिन कपटी को तो भगवान नहीं तार पाते। उसके लिए तो भगवान को भी बड़ा जोर लगाना पड़ता है। ध्यान दीजिए, भगवान ने रामायण में कहा है निर्मल मन जन सोई में पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चल चित नवा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 महाराज बकासुर को गले फाड़ के फेंक दिया। कई लोग संस्थाओं में हो जाते हैं कि बकासुर ऐसे ही हैं, वो अपमान जो है इसी तरह से कुपात्र खा बन के खाते हैं, नर्क में जाते हैं। अगासुर का उद्धार। अगासुर आया, कहते हैं कलेगा करने में जब बैठे थे उसी समय पशुओं में एक अगासुर भी आ गया
अब करके भयंकर पाप को दोपहर का समय था तो बाल गोपाल गुफा में घुस गए। इसने गुफा का भी रूप रख लिया और जब बाल गोपाल पहुंच गए तो इसने बंद मुंह कर लिया। गोपाल बोले ये गुफा है। अब वो बेचारे चिल्लाने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम लोग तो इस युग में जब उत्पन्न हुए हैं, भगवान की लीला को जो करते हैं वो ब्रह्मा भी नहीं ध्यान करते हैं। तो ब्रह्मा ने देखा कि बाल गोपालों से भगवान ने कहा कि भाई तुम्हें मैं 56 व्यंजन यशोदा मैया खिलाता हूँ, कभी तुम भी तो मात खिलाओ। अब बेचारे वो तो सामान्य प्रकरण है, सब भक्तगण है, कहाँ से न्याय कर लिया? तो 56 बनवा देता है तो राजा महाराजा है। मंगल बोला अपनी माँ से, कन्हैया आज रूठ गया है, कहता है तुम भी कुछ खिलाओ। तो बेचारी फूल मासी माता कहीं से मांग लाई कि चलो कन्हैया को नाश्ता करवाना। छाछ लाई, खट्टी छाछ देगी, कई दिनों की रखी हुई। कन्हैया ने कहा मंगल लाओ लाओ, कितने बढ़िया माता ने दिया। हाँ, बड़े पसंद हो गए। जब पीने लगे तो उसे शर्म लगी, नहीं कन्हैया ने बड़ा सोच लिया और उसे पी रहे। ब्रह्मा ने देखा ये कैसा भगवान, ये तो उच्छिष्ट इंसान भी नहीं खाता है, ये तो अच्छा इंसान भी नहीं, से कौन कैसा ही भगवान है। भगवान गीता में कहते हैं मेरी लीला को न देव जानते हैं न दानव जानते हैं। भगवान को जो कोई जान रहे जिसे देव जलाए, जानक तुम्हें हो जाए। इस प्रकार से महाराज उन्होंने यही बात बताई इस संदर्भ में कि महाराज ये ब्रह्मा ने वत्स और सब बाल गोपालों को अपहरण कर लिया और ब्रह्मलोक ब्रह्मा ले गए। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मलोक ले गए। एक वर्ष वहाँ रखा। भगवान बोले ब्रह्मा तू मेरा मटीरियल से कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कोई बार रोड़ा तू करता है, मैं बिना मटीरियल के बना देता हूँ। भगवान उठने गौ के रूप, बाल गोपालों के रूप, आप गोपियों के रूप रख लीजिए। अब तो कन्या ज़्यादा दूध दे रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन ब्रह्मा एक वर्ष के उपरांत आया तो ब्रह्मा ने देखा अरे ये तो कोई बात जी भगवान है। ब्रह्मा तो नहीं जान सके। ब्रह्मा ने भगवान की वंदना की और कहा हे प्रभु आप बड़े महान भगवान हैं, मैं नहीं आपको पहचान सका, आप मेरे को क्षमा कीजिए। ब्रह्मा ने भगवान की वंदना की। श्रीमन नारायण 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 का भी भगवान उद्धार कर दिया। ये धेनुकासुर ऐसा ही है जैसे आश्रमों में भैया एक हमारा
हम नाम नहीं लेते, वृंदावन में आश्रम में बेच दिया था। हमने क्या बताएं, मुकुंद हरि महाराज हमारे बड़े, हाँ मेरे को निचेगार कन्हैया कहते थे, गीता सुनते थे, उनका आश्रम उनके मुकुंद हरि कोई भक्त बैठे हो तो भाई उनसे चर्चा भी कर सकते हैं। देखिए कालिया नाम पर भगवान की कृपा, ध्यान दीजिए। जमुना के पास में एक तह था जिसमें विषय विष भरा था। जब गेट खेली बाल गोपालों ने तो कन्हैया हार गए, सुदामा श्री रामा जीत गए। यही भगवान का बड़प्पन भाई बहन। दुनिया में धन से, विद्या से, बल से जो दबा दे वो बड़ा आदमी। हमारे भगवान ऐसे जो अविद्वान को भी, निर्धन को भी और ये को भी बोले दीन बंधु भगवान की। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, ने कहा भाई इस संदर्भ में यही है, भूखे वहाँ गिरी कन्हैया हार गए बताओ। तो कहा मेरी गेंद दो, आकर गेंद लाओ। तो गेंद के लिए जब लेने गए तो महाराज वहाँ कालिया नाम था। नागरी बोली भाग जा मेरा पति तेरे भगवान मारेगा, मर जाएगा बिना वो। कन्हैया बोले सुनो, हम उस माई के लाल नहीं जो हुए, बन गया। हाँ अच्छा तो फिर अब बना तो हम थोड़ा नहीं आ मिलने, चलो थोड़ा तो आ जाएंगे। चलो भैया शांति जी हमारे गोवर्धन लीला। अभी आप भाई बहनों देखो आनंद लो ठाकी का। श्रीमन नारायण 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 भरे हैं कपोर जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल,
छपड़ा बना के नंद बाबा गोवर्धन की पूजा करने चले। बोले गोवर्धन धारी भगवान की जय हो। तो महाराज 4-5 तो गोवर्धन की पूजा की। तो नंद बाबा पूजा करते थे, 10 कुआ चढ़ाए तो 10 ही रहते थे। लेकिन आज तो भगवान पूजक एक हो गए। कन्हैया बाहर से पूजा भी कर रहे, अंदर पत्थर घुस गए। तो महाराज 4 छकड़े खा लिए। नंद बाबा बोले कन्हैया ये तो कभी खाता नहीं था, ये तो सब खा लिया। कई नंद बाबा घबराओ नहीं, भगवान को थोड़ा दो तो देंगे। क्या देंगे, 4 को खा लिए। तो महाराज कई नारद जी खड़े होंगे शायद, उन्होंने कहा यशोदा ये तुम्हारा बेटा है ना, सबका बाप है, यही इसके अंदर बैठा है, अब यही पूजा करता है, पूरी पूजा एक है। हाँ यशोदा बोली है तो नहीं पड़ा, विलक्षण है, सोची ले आई। पता तो किसका लड़का, तेरा तो नहीं लगता। मैं गोरी हूँ तू काला है, ब्लैक मैन है, तेरा मेरा मेल नहीं खाता। नंद बाबा गोरी, आगे बदलाव कहता है। अब दूसरी तो यही कहता है कि मैया मोई दाऊदी ने बहुत किया, माँ मेरी माँ मेरी दाऊदी ने बहुत जायो। मोसों कहत मोल को लीनो, तो यशुमती कब जायो। दाऊदी ने बहुत जाओ। कहते हैं गोरे नंद यशोदा गोरी। बदलाव कहता मैं गोरा, मैं असली बेटा हूँ, नंद यशोदा था। तू काला काला है, न माँ में पड़ा है न बाप में पड़ा, पिता में। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम गत श्याम शरी, तू तो काला है। चुटकी दई दई हसत ग्वाल सब सिखाई देख बलनी, तू ही मुझको मारन सीखी दाऊ करूँ न सीख जाएगी। मेरे को फिर भी तू डांटती रहती है, इसलिए मैं तेरा ऐसे तू मारती है, मेरे को पीटती है कि ऐसा प्रतीत होता तू निर्दयी होकर मारती है, ऐसा प्रतीत होता मैं तेरा बेटा नहीं। और कहता है मोसो का तो बोल को लीनो। अकाल पड़ा था तो इसके बाप माँ इसे बेच गए थे, तो मेरा बड़ा अपमान होता। कन्हैया रोने लगा। मैया बोली सुनो कान बलभद्र चबाई, उसकी बात तो न सुनना। क्या ऐसा नहीं होता, माँ गोरी हो बेटा सांवला भी होता है, माँ में पड़ जाता है, भाई पड़ जाता है, उसका रूप ऐसा भी तो होता है। तो जन्मत को झूठ उसकी बात नहीं मानना। सूर्य श्याम मैं गोधन की सौ, हम माता तू भूत मेरा बेटा है। तो कन्हैया को प्यार किया यशोदा मैया ने, लेकिन छकड़े को 4-5 खा लिए तो वो पता हो गया कि ये कोई विलक्षण अवतारी पुरुष है। यशोदा भी जान गई, लेकिन इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा ये 7 वर्ष का प्रस्पाशा बहनों वाला करेंगे कहीं लीला। और इंद्र महाराज महाराज मेघ बुलाए और भयंकर वर्षा की,
देखा चारों पानी कैसे आज भी हमें दिख रहा है दुनिया में पेड़ कट गए भाई बहन ये पानी कहाँ से आया पहले बोलता है पानी नहीं वर्षा नहीं है क्यों हुआ ऐसा है तो गुरु जी उनका फूल फल हमने कि भैया सबका स्वीकार करते हैं लेकिन हम सभा में बोलते नहीं कि इन्होंने इतना किया उन्होंने ये बात की हमें पसंद नहीं है ठीक आप देना चाहिए सबको गौशाला को भेजो विद्यालय को भेजो संतों की सेवा को भेजो देखो बच्चे आए छोटे छोटे कितना बढ़िया तेजस्वी करते हैं बड़ा उच्चारण करते हैं कई प्रकार संत यज्ञ करते हैं इसे जो अपना योगदान करेंगे तो महान उनकी लक्ष्मी पवित्र होगी भगवान का कल्याण करेंगे और कन्हैया का नाम जपेंगे तो तन भी पवित्र होगा धन भी पवित्र होगा और मन भी पवित्र हो जाएगा कितनी बढ़िया बात है इसलिए योगदान सभी भाई बहनों को यथावत करना चाहिए जहाँ पर ऐसा तो गोवर्धन की बात मैं आपको सुना रहा था कि गोवर्धन लीला में भगवान ने कहा कोई बात नहीं इंद्र ये परिस्था और तूफान फैला रखा है अब माल जलाप्लब हो रहा है चलो मैं गोवर्धन को उठाता हूँ भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया बोले गोवर्धन धारी भगवान की जय गोवर्धन को उठा लिया महाराज तो कहा भाई लक्ष्मी तुम भी लगा यानी इसका बात भगवत प्राप्ति तो होगी लेकिन भगवान तो दुनिया चला रहे हैं लक्ष्मी माने तुम नाम जपो ध्यान करो कीर्तन करो यही लक्ष्मी लगाना है ये साधना करो तो साध्य अपने आप वाले हैं कितनी बढ़िया बात है तो महाराज सबने अपनी अपनी लक्ष्मी लगाई कन्हैया ने गोवर्धन उठा लिया नंद बाबा जरा लंबे थे नंद बाबा बोले कन्हैया थक गया होगा कन्हैया तो छोटा है तो नंद बाबा बोले कन्हैया हट जा तू थक गया है वो समझे मैंने गोवर्धन उठाया कन्हैया ने थोड़ी उंगली ऐसी की नंद बाबा बोले कन्हैया 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 का उंगली लगा तुमने दुनिया चलाई है आजकल लोग कहते गुरु जी हम ना होंगे तो घर कैसे चलेगा हम ना होंगे तो परिवार कैसे पलेगा ये अहंकार छोड़िए साहब सबको देने वाले भगवान हैं चीटी से लेकर ब्रह्मा तक सबको भगवान खिलाते हैं कोई चिंता न करो कि हम नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा हर भगवान का नाम लो भगवान सबको शक्ति देंगे सबको धन देंगे सबको शक्ति प्रदान करेंगे तो महाराज गोवर्धन है महाराज भगवान ने उठा लिया और इंद्र का अहंकार 106 डाउन हो गया सारी भागवत में अहंकार ममता को मारने की बात कही है भाई बहनों आप दान दे यज्ञ करें कहा गौ सेवा पितृ सेवा सत्य सेवा करें लेकिन कभी ये न करें कि मैं करता हूँ ये कह दो भगवान ने दिला दिया भगवान ने दिला दिया जब मनुष्य शरीर अगर भगवान ना बनाते तो हम आप क्या मैं कथा सुना सकता था पूर्ण प्यार में बुद्धि में विवेक में शरीर सबके आरोग्य में सबका बेड़ा पार करके सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भैया और बताता हूँ हमारे प्रिय भैया देखो देखा करने में सावधान होने में राजी होगा तो है मिल जाएगा करने में सावधान बने ऐसा कोई माड़ा काम न करो जो शास्त्र के विरुद्ध हो इंसानियत के विरुद्ध हो सच्चाई के विरुद्ध हो तो आप सावधान हैं ध्यान दीजिए यदि ममता अहंता कामना रहित कर्म करो तो कर्म जितने हैं आप करने में उनका फल भी आप पर सब मिलेगा कभी आप रोगी नहीं होंगे कभी चश्मा नहीं लगा लिया ये देखो मैं तो अभी नहीं चश्मा लगाता हूँ भैया हाँ और जब 100 के आसपास उम्र हमारी है अभी हमें बोल लेते हैं जो 100 वर्ष का आदमी तो नीचे नहीं आ सकता कब ये किसकी ताकत है हरि के नाम की है मैं तो कूड़ा पकूड़ा उनको बहुत बड़ा पहलवान थोड़े इसलिए हरि का नाम जपने वाला
कभी जो है दीनहीन दुखी नहीं होता, कभी दरिद्री नहीं होता, कभी ज़्यादा रोगी भी नहीं होता। गुरु नानक ने कहा है सर्वलोक का औषध नाम, हाँ सब भगवान का नाम संपूर्ण औषधि का नाम है। यानी हरि के नाम से रोग व्याधियाँ भी नहीं आती। कि हमारे जितने शिष्यगण हैं या भक्तगण हैं वे एकता के सूत्र में आ जाए। कभी ये ना कहे मैंने ज़्यादा दिया उसने कम दिया है, ज़्यादा दिया उसको ज़्यादा पुण्य है, कम दिया भाई उसको कम पुण्य होता है। इसमें भी कैसे कर ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए देने में आनता बनता नहीं करना, तो एक करना है एक होना है। करने में मैं जब कर रहा हूँ, मैं तब कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, इसमें मैं जीवित, मैं माने अविद्या अहंकार जीविता, शुभ काम से भी अहंकार जीवित रहता है, ध्यान देना। अब इसी उल्टा आप कर दो, जप हो रहा है, अब योग कर गए, आप योगी कर गए, जप हो रहा है, तप हो रहा है, दान दिया जा रहा है, भंडारा हो रहा है, ये जवाब मैं नहीं, किससे हो रहा है? ठाकुर के मंडल में विधान से हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है। आप योगी हो गए, आप वेदांती भी हो गए, शरणागत भी हो गए, आपने भागवत को अच्छी तरह सुन ली है। तो भैया ऐसा मैं आपको आज का विषय सुनाया है। कल जो है गोवर्धन लीला, कल एक बात होगी, बहुत साथी बताएंगे। कन्हैया का विवाह लीला है। देखो हम जगत माता रुक्मिणी जी हैं, कल हम उनको अपना बहू बनाएंगे और जगत पिता भगवान कहते सुनिए उनको अपना पालक बनाएंगे। बारे भक्ति वाली भक्ति बड़ी शक्ति नीत है। इसलिए एक बात तो मैं विनोद के रूप में कहूँगा कि भाई बेटी आपकी होगी, बिटिया आपकी होगी, बेटा मेरा होगा। इसलिए भैया समझ के आना जरा काश पुण्य करना, क्योंकि हम तो मंगिता मांगती तो लेते हैं बोलो से, लेकिन भक्तों से भगवान मांगते, चीज़ें मांगते नहीं वैसे भगवान। तो भाई मैं अपना प्यार हृदय भर दें सुंदर कामना के साथ मैं अपने पानी को यही सब दे रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जोर से बोलो मेरे नाल, बोले मेरे भगवान की जय। अरे भाई भगवान उनका सुख पे जोर से बोले, बोले गीता माता की जय हो, दुर्गा माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भोले बाबा की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य सभी संतों की जय हो, प्यारे सभी भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। अभी यही रुझान हमारे ठाकुर जी महाराज इतनी जल्दी से आसानी से आपका माखन नहीं मिलेगा। बार बार आ जाए चारों तरफ। धूल भरा हाथ में धूल भरा घुटरुन चलते मेरो मन मोहन हाथ में धूल भरा हाथ में धूल भरा नदी है नदिया पार तुम्हारा
नन्हा पास गुफाना नन्हा पास गुफाना माथे चोर कहाने पाला माथे चोर कहाने पाला है यही रूप सभी भक्तों के है यही रूप सभी भक्तों के आराधना साधन हो भूले भरा। आप भूल रहे हो कि आप कन्हैया हो, घुटनों चल रहे हो, वो कन्हैया घुटनों चलो और सबको दर्शन दो अपने। पहले तो ये कह रहे थे कि जगह यहाँ पर कहाँ पर हम लीला कैसे कर पाएंगे, अब आप बात कर रहे हो कन्हैया घुटनों चलो सबको दर्शन दो, घुटनों चलो और जो है आप तो लीला बड़ी अच्छी करते हो, भूल गए। चारों ओर देखो कोई देख तो नहीं रहा है, फिर धीरे में चुराना। हाथ में माथन धूल भरा तने, हाथ में माथन धूल भरा तने। कैसा रूप बनाया जिससे ब्रह्मा जी को भी चक्कर में डाला। प्रभु ने ऐसा रूप बनाया, प्रभु ने ऐसा रूप बनाया जिसने डाली सब पर माया, जिसने डाली सब पर माया। धूल भरा तने हाथ माथने, 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 धूल भरा तने। अब आकर लेके दिखाओ, अब तो जगह भी दूर है और आप आकर नहीं चला पा रहे हो, इसीलिए श्याम तेरे हो श्याम तेरे, हाँ श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, अरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण को मालिक गोविंद माधव है, कृष्ण को मालिक गोविंद माधव है। श्याम तेरे हाँ श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे हाँ तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण को मालिक गोविंद माधव है, कृष्ण को मालिक गोविंद माधव है। नाथ तू को जन्म का चोर है, नाथ तू को जन्म का चोर है, तेरी लीला का कोई न चोर है, तेरी लीला का कोई न चोर है। आधी रात चोरी चोरी गली में आया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चोरी छुपे फंसे छुपे गोल धाम खाया, अपने ही घर चोरी करके आखिर तूने खाया। हो आखिर चोरी करना सारे वालों को सिखलाया। अरे हो जमुना तटे पे सखिए चोरी करे और करे चोरी करे। कृष्ण को मालिक गोविंद माधव है, कृष्ण को मालिक गोविंद माधव है, कृष्ण को मालिक गोविंद माधव है। और देखिए क्या क्या किया भगवान ने, आप ही कर भेजे सारे तूने एक कर से खाए, पूर्ण मैंने आकर तुझे विश्वरा दूर में लाया, माता की गति से गए अपने धाम पहुंचाया। असुर बना पर
जैसे उसे उड़ाया संकट का सुर का सुर लोग पठाया हरि हो रात का दिया को मत डाला मन पे दिया तूने घर तले पृथ्वी रक्षा मेरे उठा लिया उंगली पे जय तेरी लीला पे बलिहारी तेरी लीला पे बलिहारी तेरी लीला पे बलिहारी इंद्र और ब्रह्मा अभिमान भी हरे इंद्र और ब्रह्मा अभिमान भी हरे कृष्ण को मान गोविंद मान कृष्ण को मान गोविंद मान कृष्णा मन